व्हाट्स अप गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ आपको प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड निकालने के लिए आपको किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा। जैसा कि फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपके बीच वाले गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट को डबल बता सकते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है 1000 का, तो नेशनल इनकम में क्या आप 1500 जोड़ोगे? 500 रुपये उसके जो पैसा लगा है, नहीं ना, तो इसलिए नहीं आएंगे, क्योंकि जितने का प्रोडक्ट है खाली वही आता है। दूसरा क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स मतलब जैसे OLX पे बेच दिया भाई, 1000 का हमने खरीदा, नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। अब चाहे तुम इसे 2000 बेचो, 5000 बेचो, 50,000 बेचो, तुम्हारी मर्जी, पर हम तो देश में नहीं लगाएंगे क्योंकि इतना प्रोडक्शन हुआ है 1000 का। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी माता श्री खाना बनाती हैं, अगर उन्होंने कभी मांग लिया पैसे, बेटा मैं खाना बनाती हूँ मुझे पैसे दो, और तुमने दे दिया, 1000 दे दिया, जाओ मम्मा ऐश करो आप, तो क्या आप उसको वैल्यू ऐड करोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं करोगे। और वो नेशनल इनकम में होने वाले भी नहीं है क्योंकि आपने खुशी से दिया है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन यही है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या है कि अगर खुद के लिए हमने कुछ प्रोड्यूस करा है, खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, हम किसान हैं, हम अपने घर का खाना खुद ही बनाते हैं, हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। मान लो हमने करा आटा, मतलब वीट, गेहूँ हमने उगाया, हमने कहा कि हम गेहूँ उगाएंगे, हम खुद ही खाएंगे, मतलब समझ रहे हैं, हम ही गेहूँ उगाएंगे एंड हम ही खाएंगे, तो हम इस वैल्यू में जोड़ेंगे और वो देश की वैल्यू में जुड़ेगा क्योंकि उससे प्रोडक्शन हुआ है, चाहे खुद के लिए करेगा किसी दूसरे के लिए। और जो मुफ्त में पैसा दिया जाता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। अब क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। ओनर जो ऑक्यूपाइड कर रखा है घर, समझ रहे कैसे, एक ओनर किसी घर में जो रह रहा है तो उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे 20 लाख का मेरा फ्लैट है, ठीक है, और उस फ्लैट की जो 20 लाख वैल्यू है ना, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी क्योंकि ओनर उसको यूटिलाइज कर रहा है डे बाय डे। और अब क्या है, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड विल बी इंक्लूडेड। जैसा कि आपने देखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। सॉरी गाइस, ये फॉर्मूला ना अजीब है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। तो जैसे सेल्स आया है वैसे सेम चेंज स्टॉक भी आएगा, तो इसको ऐड अप कर देंगे। ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ प्रिकॉशंस ऑफ सो व्हाट्स अप गाइस, अभी मैं आ गया हूँ आपके सामने एक प्रिकॉशंस लेके इनकम मेथड के। तो इनकम मेथड के प्रिकॉशंस क्या है? पहला है कि ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम में क्या मतलब है कि जैसे स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ये क्या है, जो फालतू के इनकम होते हैं। फालतू क्या मतलब, इम्पॉर्टेंट तो होती है इनकम, बट इन इनकम से कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये बस आपको कनेक्शन, मतलब अच्छा मोटिवेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं आएंगे। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सेकंड हैंड गुड्स नहीं आएंगे, जैसे कि ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है। तीसरा क्या है, अगर शेयर बेचा, ठीक है, उससे पैसा मिला, बॉन्ड बेचा पैसा मिला, डिवेंचर बेचा पैसा मिला, तो वो नहीं आएगा क्योंकि शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर ये सब कोई प्रोडक्शन वैसे तो नहीं करते, बट ये एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं जो कि प्रोडक्टिव सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि इसमें है कि मतलब ये क्या होता है कि एक तरह से ना पेपर क्लेम होते हैं, मतलब इनका बस एक तरह से आइडेंटिटी चेंज होता है कि हाँ भाई, मतलब मेरी कंपनी के नाम से हम इतना पैसा हम तुमसे ले रहे हैं, बट प्रोडक्शन होगा, बट ज़रूरी नहीं कि वो लोग खरीदेंगे, तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर प्रोडक्शन का एक पार्ट बनता है। तो शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर नहीं आएगा क्योंकि एक कैपिटल गेंस भी है। कैपिटल गेंस का क्या मतलब है कि सेकंड हैंड गुड्स, जैसे ओल्ड कार बेची, फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिवेंचर्स, तो
तो इन्हें कैपिटल गेंस बोला जाता है और ये नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, इन्हें हटा देना गाइस। तीसरा क्या है, विंडफॉल गेंस, जैसे लॉटरी वगैरह हो गया, वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो करते नहीं हैं, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू, समझ रहे हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर ओनर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे एक ओनर घर ऑक्यूपाई कर रहा है, उसने रेंट पे दिया हुआ है, तो वैल्यू आएगा क्योंकि उसका घर एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसका सर्विसेज में आएगा, कंफर्म नहीं हो गाइस, बट सर्विसेज में आएगा क्योंकि गुड्स तो है नहीं। पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग, जैसे डेट ड्यूटी हो गया, गिफ्ट टैग हो गया, इंटरेस्ट टैक्स हो गया, ये नहीं आएगा। अगर कैसे कह सकते हैं कि जैसे आपने कोई टैक्स पे करा, ठीक है, और टैक्स में आपने पे करने में थोड़ा टाइम लगा दिया और बाद में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ा, तो ये नहीं आएगा क्योंकि नेशनल इनकम में नहीं आएगा। और ये ना एक गुड्स एंड सर्विसेज में जो अभी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो अभी रिसेंट जो आपकी फ़्लो चल रही है, अभी जो आपकी मूवमेंट चल रही है, इसका कोई भी पार्ट नहीं बनता। आपने इंटरेस्ट पे करा, ठीक है, वो आपकी गलती थी, गिफ्ट टैक्स दिया, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी थी, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं और ये सब नहीं आएंगी। तो गाइस अब मैं आ चुके हूँ प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मतलब कि एक तरह से ऐसा मेथड है जिसमें आप एक्सपेंडिचर देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की जितने एक्सपेंडिचर हैं। एक्सपेंडिचर्स का मतलब है कि जैसे एक्सपेंडिचर कर रहा है वो घर पे कर रहा है, किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में कर रहा है, किसी पर्टिकुलर स्कूल बिल्डिंग और किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर रहा है, जो भी हो, तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको क्या समझदारी दिखाना चाहिए कि कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी। एक्सपेंडिचर मेथड ऑन एक्सपेंडिचर ऑन इनकम इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स समझ रहे हैं, जैसे कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि चीनी बनाने के लिए जो शुगर केन में जो इतना पैसा लगा है, जैसे शुगर केन मतलब गन्ना उगाने के लिए कितना पैसा लगा है, 5,000 6,000, वो नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कहाँ गया है, तो दूसरा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। दूसरे में क्या है कि ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं इंक्लूड होगा। जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट मैंने पहले भी बताया है कि ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब जो गिफ्ट होते हैं, नॉर्मल चीज़ें होते हैं, जो मतलब जिसके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेंडर नहीं करती, बिना प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करे ट्रांसफ़र पेमेंट मिल जा रही है। मैंने कोई भी चीज़ उगाया नहीं है, मैंने किसी में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, मैंने मेहनत नहीं करी है, बस मेरे क्या मिला, मैंने कुछ काम करा, फ़ोटो बनाई और उसमें मेरे कुछ पैसा मिल गया, और वो क्या है, स्कॉलरशिप नाम से, ठीक है, या गिफ्ट के नाम से, ठीक है, वो नहीं आएगी। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वही है, OLX वाला सीन है, खरीदो बेचो, बट उस क्या कौन सी वैल्यू इंक्लूड होती है, फाइनल गुड्स, वो पहली वाली। मैंने क्या करा, अपना सामान 1,000 रुपये में बेच दिया, बाद में वो चाहे 50,000 बेचे चाहे 1 लाख में बेचे, देश में तो पैसा लग गया है, एक्सपेंडिचर कर दिया है। फिर क्या होता है, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अगर कोई एसेट खरीदा, ठीक है, और वो एसेट नहीं, लॉन्ग टर्म वाले एसेट मत समझना, फाइनेंशियल एसेट जो छोटे शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड, जैसे मैंने पहले बताया है कि शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड खाली अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं, आइडेंटिटी, और इनका मनी फ्लो और कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में कुछ रोल नहीं होता। ये क्या करते हैं, बस शेयर के नाम पे लोगों से पैसा मांगते हैं और कुछ हिस्सा दे देते हैं कि हाँ कमाई तो ठीक है, नहीं कमाई तो खल्लास, तो ये नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, मतलब समझ रहे हैं, ओन अकाउंट्स का मतलब क्या है कि एक तरह से वही इम्प्यूटेड हाउस, ठीक है, जैसे कि रेंट पे दिया, फ्री सर्विस दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है, और अगर खुद के लिए हमने कुछ उगाया है या खुद के लिए हमने कुछ कंजम्पशन करा है, जैसे कि हमने खुद के लिए जैसे कह सकते चावल उगाया है, मैं कहता हूँ भाई बाद में खाऊंगा आराम से, तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है, नेशनल इनकम में, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। थैंक यू गाइस। तो प्रिकॉशंस इतने ही हैं, और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और डालता रहूँगा। थैंक यू।